टॉपिक है सीओपीडी। सीओपीडी कहें तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। सीओपीडी के बारे में हम बात करेंगे। इस टॉपिक में जानेंगे डेफिनेशन क्या है इसकी, उससे लेकर के एंड ट्रीटमेंट तक हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सीओपीडी सीओपीडी की डेफिनेशन इट इज ए रेस्पिरेटरी डिजीज इन विच एयर फ्लो इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाई एम्फाइसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और बोथ। The airflow obstruction is usually progressive and irreversible and also associated with airway hyperactivity। COPD है वो रेस्पिरेटरी डिजीज होती है जिसमें जिसका जो एयर फ्लो होता है इसमें जो एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इनकी वजह से या दोनों की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है एयर फ्लो का। एम्फाइसीमा की बात करें तो एम्फाइसीमा जो एल्वोलाई होती है उसका डैमेज हो जाना या एल्वोलाई जो सैक होते हैं उनका डैमेज हो जाना एम्फाइसीमा कहलाता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बात करें तो जो ब्रोंकाई है उसका इन्फ्लामेशन हो जाना। तो ये एम्फाइसीमा हो या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो इनकी वजह से या दोनों की ही वजह से क्या है सीओपीडी कॉज होती है या सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज कहलाती है। द एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन यानी ये क्या है यूजली प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल है एंड आल्सो एसोसिएटेड विद एयरवे हाइपर एक्टिविटी। ये एयरवे हाइपर एक्टिविटी के साथ में एसोसिएटेड भी होती है। नेक्स्ट बात करें हम इसके कॉजेज क्या हैं, तो देखिए कॉजेज की बात करें तो कॉजेज स्मोकिंग, एज, फैमिली हिस्ट्री, इन्फेक्शन, लंग्स ग्रोथ, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एयर पॉल्यूशन, ऑक्यूपेशन एक्सपोजर, ये इसके कॉजेज होते हैं। कॉजेज में जैसे स्मोकिंग, एज, फैमिली हिस्ट्री, अगर जो मैंने ये कॉज बताए हैं इनमें से ये कंडीशन अगर होती है तो इसकी वजह से सीओपीडी कॉज हो सकती है। नेक्स्ट बात करें हम सीओपीडी के साइन एंड सिम्टम्स की, तो देखिए साइन एंड सिम्टम्स में डिस्निया, टैकिपनिया, फैटिग एडिमा, वेट लॉस, कफ, बीजिंग, फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, फैटिग, हेमोप्टाइसिस, वीकनेस, चेस्ट टाइटनेस, साइनोसिस, ये इसके साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें हम इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट की, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, स्पायरोमेट्री टेस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर डायग्नोसिस सीओपीडी, एबीजी टेस्ट, आर्टियल ब्लड गैस, पल्स ऑक्सीमीट्री, चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन एंड एमआरआई, लंग्स फंक्शन टेस्ट, ये इसके जो सीओपीडी है उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। इसमें स्पायरोमेट्री टेस्ट होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डायग्नोसिस है सीओपीडी का स्पायरोमेट्री टेस्ट होता है। नेक्स्ट बात करें हम मैनेजमेंट की, तो इसका मैनेजमेंट है वो मेडिकल मैनेजमेंट होता है। इसको फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल के आधार पर डिस्कस करेंगे। तो फार्माकोलॉजिकल ब्रोंकोडायलेटर्स, एंटी इन्फ्लामेटरी, ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स थेरेपी। नॉन फार्माकोलॉजिकल न्यूबुलाइजेशन, ऑक्सीजन थेरेपी, रिमूविंग ब्रोंकियल सिक्रेशन, लंग्स वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी, लंग्स ट्रांसप्लांटेशन। देखिए फार्माकोलॉजिकल में ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह देते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग चलती हैं और ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं वो देते हैं और एंटीबायोटिक थेरेपी चलती है। नॉन फार्माकोलॉजिकल में सपोर्टिव रहता है, न्यूबुलाइजेशन है, ऑक्सीजन थेरेपी है, रिव्यू जो ब्रोंकियल सिक्रेशंस वगैरह हैं उनको रिव्यू करने के लिए या उन्हें रिमूव किया जाता है, लंग्स वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी भी और या लंग्स ट्रांसप्लांटेशन भी ज़्यादा गंभीर समस्या होती है और वर्क नहीं कर पाते लंग्स तो उनका लंग्स ट्रांसप्लांटेशन भी किया जा सकता है। ये छोटा सा टॉपिक था सीओपीडी हमने डिस्कस किया है। पसंद आने पर लाइक करें, चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।